हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, सीरीज देख रहे हैं हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चैप्टर नंबर 2 है वैसे, लेकिन रिवीजन टाइम है हम लोगों का, एग्जाम का तैयारी हम लोग कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम का तैयारी। तो इसलिए ये एज ए रिवीजन टाइम में हम पढ़ा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो आपके हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। तो उसका आज पार्ट नंबर 2 देखना है। और पार्ट नंबर 2 में हम लोगों को देखना है क्या चीज के बारे में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखना है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में जानना है। तो कल एक पॉइंट हम लोग देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर कितना टाइप होता है, तो 5 टाइप होता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी और क्या चीज, यस ये 4 टाइप या 5 टाइप पढ़ाए थे, 4 टाइप। ठीक है ना। तो उसी 4 मेन टाइप के बारे में क्या करना है बुआ, तो हम लोग को जानना है। तो 2 टाइप के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं, 2 टाइप के बारे में कल के क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना बाबू, चैप्टर अभी अभी चालू हुआ है। और क्लास 10 का जो वीडियो बनाया सीरीज बुआ बोर्ड स्पेशल, वो शेयर कर दीजिएगा अपने दीदी लोगों के पास या भाई लोगों के पास में। ठीक है ना, या कोई भी अगर दोस्त हो आप लोगों का तो उनके पास में शेयर कर देना है। और नए नए चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देख रहा है। पहले देख रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि आप तो सब कुछ जान रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहले का जो उसका टाइप होता है, मतलब जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, तो बैक्टीरिया बुलाता है। एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जो वो बहुत सारे चीजों पे पाया जाता है। हार्मफुल बैक्टीरिया भी होता है, यूजफुल बैक्टीरिया भी होता है। सबके बारे में जानेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का पॉइंट का नंबर पॉइंट, बैक्टीरिया क्या होता है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा नंबर पॉइंट दीजिएगा, देखिएगा, फाउंड इन वाइड रेंज। बोल रहा है कि यह कहाँ पाया जाता है, तो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, जैसे कि रीजन फ्रॉम ग्लेशियर, ग्लेशियर में पाए जाते हैं, डिजर्ट में पाए जाते हैं, एंड हॉट स्प्रिंग, और स्प्रिंग्स मौसम में, जितने भी मतलब गर्मी थोड़ा सा उष्म भरा मौसम जो होता है उसमें क्या होता है, तो ये पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया ज्यादा रूप से पाया जाता है। ग्लेशियर पे भारी मात्रा में पाया जाएगा, डिजर्ट में भारी मात्रा में पाया जाता है, और हॉट स्प्रिंग समय में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लोगों को अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल में दिया गया है, डेली लाइफ में आप लोग यूज भी करते हैं, देखे भी होंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, तो कॉड बैक्टीरिया। कॉड बैक्टीरिया बुआ एक बुआ बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस नाम होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। यह ऐसा बैक्टीरिया होता है बुआ जो आपको दही जमाने में मदद करता है। दूध में जब हम लोग दही का एक छोटा सा मतलब छोटा सा चम्मच डाल देते हैं उसमें, तो वह क्या होता है, कल के पूरा मतलब दूध क्या चीजें बदल के रहता है, दही में बदल के रहता है, यानी कि बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। वही बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। इस आप ही के क्लास में बुआ ये चीज पढ़ना होगा, बुक में आप लोग पढ़े होइएगा। मतलब एनसीईआरटी में तो उतना विस्तार में नहीं दिया है इसके बारे में, लेकिन जूनियर क्लासेस में भी, 7 क्लास में भी पढ़ाया गया होगा आप लोग को, ये चीज आप लोग को याद होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा वो बैक्टीरिया के बारे में पूरा ओवरव्यू। बैक्टीरिया जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, कहाँ पाया जाता है, तो डिजर्ट, ग्लेशियर और हॉट स्प्रिंग मौसम में पाया जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो कॉट बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया। बैक्टीरिया का एक नाम याद रखिएगा, एग्जाम में एक से ज्यादा एग्जाम्पल कभी कभी पूछता है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल याद रखिए बहुत है। ध्यान दीजिएगा बुआ, दूसरा नंबर उसका मेजर ग्रुप का दूसरा नंबर पार्ट था फंगी। फंगी के बारे में ध्यान दीजिएगा। फंगी क्या होता है, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि यह क्या होता है, फंगी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बुआ, और हेट्रोट्रॉपिक भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब 2 तरह के ये इसको बोला जाता है, मल्टी सेलुलर भी बोला जाता है और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा इसका, लाइक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट का नाम होता है जो वो ग्रीन लिप्स में प्रेजेंट रहता है। वो हरा रंग जो होता है ना, वो क्लोरोफिल के मतलब चलते ही हरा रंग होता है पत्ता का। ठीक है, लाइक क्लोरोफिल, यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, एंड जनरली फाउंड इन कॉलर, सॉरी कॉलोनीज। बोल रहा है, और जनरली ये क्या चीज में पाया जाता है, तो कॉलोनीज में नहीं, गुच्छा में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आप तो समझ गए। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, तो पेनिसिलियन हो गया, पेनिसिलियम। और एक बहुत सारा एग्जाम्पल होता है फंगी का। ठीक है, फंगी को अगर आप लोगों को देखना है तो फंगी आप लोग कहाँ, फुफुंदी नहीं देखे हैं, फुफुंदी देखे होइएगा बाबू, फुफुंदी तो जरूर देखिए, ब्रेड ब्रेड पे लग जाता है, ब्रेड पे। ठीक है, चलिए, तो ये था आज के क्लास में बाबू, हम लोगों को जानना था बैक्टीरिया और फंगी के बारे में। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जान गए। याद रखिएगा, इसका यूज वो सीनियर क्लासेस में मिलता है। ठीक है ना, तो मिस नहीं करना है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, फंगी जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है।
ये समझ में है ना। बट फंगी जो होता है वो कॉलोनी में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, तो ये हमारे डिजर्ट में, ग्लेशियर में और कहाँ पे, हॉट स्प्रिंग मौसम में पाए जाते हैं। और ये चीज बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो लैक्टोबैसिलस हो गया, जो कॉड फॉर्मेशन कराने में मदद करता है, कॉड बैक्टीरिया भी उसको बोला जाता है। और फंगी का वो एग्जाम्पल क्या हो गया, तो पेनिसिलियन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है दोनों का। तो आज की क्लास में बुआ बहुत मजा आया होगा, उम्मीद है कि दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, हर एक लोगों का कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को अपने दोस्त लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बाबू, अगर आप नए नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए बाबू, मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।